हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इन द सेकंड वीक ऑफ स्नैपड्रैगन प्रो सीरीज कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल चैलेंज सीजन। मेरा नाम है स्पार्टस और इस हफ्ते के इस एक्शन को कवर करने के लिए मेरे साथ इस पर जुड़ने वाले हैं संजय। तो जी हाँ, ये वाला संजय मैं ही हूँ और मैं गया था अपने फर्स्ट स्टूडियो कास्टिंग इवेंट के लिए, वो भी नॉडविन गेमिंग। भाई चीज़ें सुनने में कितनी बड़ी लग रही है, ग्रैंड लग रही है, लेकिन चीज़ें वैसी हुई नहीं जैसे मैं चाहता था। बड़ी कहानी है, चलो भाई आराम से सुनते हैं। So what's up everyone, it's me Sanjay and मैं बहुत स्पेशल जगह पे हूँ आज। अगर तुम जानते हो नहीं जानते हो, आई रियली डोंट नो कि मैं एक ई स्पोर्ट्स कास्टर हूँ। जानते ही होगे, नहीं जानते हो तो अब जान लिया। एंड आज मैं एक बहुत स्पेशल जगह आया हूँ। सोचो एक ई स्पोर्ट्स कास्टर के लिए क्या एक स्पेशल जगह हो, बताता हूँ कैसे। आज मैं जहाँ हूँ वो एक ऐसी गेमिंग कंपनी है, मतलब इंडिया की वन ऑफ द टॉप गेमिंग कंपनी है एंड उसका नाम है नॉडविन। अभी मैं उसके ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ एंड मुझे रिपोर्टिंग टाइम 2:30 का दिया गया था, बट आई एम लिटिल बिट नहीं, बहुत ज़्यादा मैं अर्ली आ गया हूँ। मैं नहीं चाहता था कि भाई मैं कहीं से भी लेट हूँ। बहुत बढ़िया आसपास का नज़ारा है। मैं तुम्हें एड्रेस तो नहीं दिखाऊँगा, बट स्टिल मैं आसपास का दिखा सकता हूँ। आई डोंट नो एट फर्स्ट टॉक कि भाई मुझे कैसे एंट्री लेनी है, क्या होने वाला है प्रोसेस मुझे नहीं पता। यहाँ से पूरा गेमिंग हाउस जैसा कुछ नज़र आ रहा है। एक्साइटेड हूँ, मेरे बाल उतने एक्साइटेड नहीं नज़र आते हैं कभी भी, पर लेट्स गो, वी कैन डू इट। आसपास की चीज़ मैं ब्लर कर दूंगा। और ये है वो नॉडविन का वो जो एरिया मैं बोल रहा था। देखो भाई, ये सीढ़ियों से ही पता चल रहा है कि ये कोई गेमिंग कंपनी का है एंड इसके अभी हम अंदर होंगे। मैं पहले बात कर लेता हूँ जिनसे भी मुझे बात करनी है। तो राइट नाउ नॉडविन का ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे हूँ। अभी मुझे पता नहीं मुझे जाना है। तो राइट नाउ लुक्स सो गुड, इनको मैं दिखाता हूँ। तो राइट नाउ अभी मैं स्टूडियो के पास आया हूँ। अभी कोई स्टूडियो में है नहीं, ये स्टूडियो खाली है एंड यहाँ पर भी कुछ और भाई, ये बहुत सिनेमैटिक लग रहा है। मैं ऊपर जा रहा हूँ वापस क्योंकि अभी कुछ नहीं है। ऊपर एक कुत्ता बैठा है, मुझे कुत्ते से डर लगता है। चलो फेस करते हैं। और दो अल्टीमेट का इन्वेस्टमेंट काफी जल्दी हमें देखने को मिल गया। पूरा साइट क्लियर कर दिया गया, कुछ खास फायदा हो। 6-0 स्कोर बोर्ड पे नहीं है, 0 किल्स है यहाँ पे एसएलएन के पास। वो ज्यादा चुप रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर एसएलएन के लिए अभी ये ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा कि हम यहाँ पर कम बैक करें, गेम जीते। वो ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चलिए पहला किल कौन निकालेगा। और वहां पर वाइटलिटी का एक ऑब्जेक्टिव है कि चलिए 0 किल मैच किया जाए। यहाँ पर दिखाया जाए कि वाइटलिटी कौन है। देखते हैं कि इस मैच का पहला कौन। जोकोस वहां पर फॉलन को डाउन करेंगे। अब ये जो चीजें है ना, ये गड़बड़ हो रही है। 7-0 की तरफ हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सोलो जरूरी खिलाड़ी को स्पॉट किया है। देखिए वहां पर ट्रिगर कंट्रोल था। ओ माय गुडनेस, वहां अभी भी डाउन होंगे। जोकोस ने 2 खिलाड़ी को डाउन किया। जोकोस में 3 राइजन भी वहां पर डाउन हुए हैं। जोकोस, इनको कोई रोको। Another trap for जोकोस, एक और बार क्वाड्रा लेने में कामयाब। सो इट इज द नेक्स्ट डे। जी हाँ, उस दिन मैं कास्टिंग करके आ गया तो बहुत सारी कहानी मुझे बतानी है। आई नो कि व्लॉग बहुत हार्ड करना होता है भाई, ये कैसे पकड़ूं मैं दोनों हाथ से। हाँ तो चलो कहानी बताता हूँ। देखो क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो बहुत एक्साइटेड था कि भाई नॉडविन के साथ काम करना है। बट देखो, मेरे को एक रीज़न की वजह से, जैसे मुझे जितना मुझे पता है, एक रीज़न की वजह से लाया गया था। बिकॉज द अदर कास्टर्स वर गेटिंग हिट, जैसे मुझे लगता है। तो मुझे पता था कि मेरे पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करना है, कि भाई मुझे अच्छी कास्टिंग करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ कि एक तो मैं ड्राई रन में ना इतना डर गया था कि मैं कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी बोल दिया भाई, कुछ भी बोल रहा था। बट उसके बाद मतलब थोड़ा ठीक भी हुआ। मतलब होता है ना कि आप सिमिलर नहीं होता, फेमिलियर नहीं होते। तो फिर मैं फेमिलियर हुआ थोड़ा सा एंड उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी ठीक हुई। बट उतना बढ़िया नहीं गया यार जो मैं चाहता था। मुझे चाहिए था कि मैं जनता का प्यार लूँ भाई। एक संबर थोड़े लोग थे जो मेरी वोकैबुलरी और बोल रहे थे कि भाई ये बंदा ठीक है। बट स्टिल मुझे लगता है कि मेरे अंदर और कैलिबर है, और बढ़िया करना है। हाँ, ये बात तो बताना ही भूल गया। अब मैं जब कैब से आ रहा था, रुको यार एक ढंग की लाइट। हाँ, अब मैं जब कैब से आ रहा था ना, ये वाली स्टोरी सुनो। कैब से आ रहा था मैं एंड
वो जो मेरी कैब थी, एक तो रात में हम लोग जा रहे थे, पहले OTP नहीं ले रही थी। वो बोल रहे थे कि मैं थोड़ी देर दूर में आपको छोड़ देता हूँ, फिर OTP दे दूँगा। एक तो मैं गुड़गांव में पहले कभी गया नहीं, और नया मतलब गया हूँ, मैं उस एरिया में नहीं गया, तो भाई मुझे डर लग रहा था। तो मैं बोला नहीं भाई, आप पहले OTP डाल दो। थोड़ी देर के बाद OTP आ गया, मस्त आगे बढ़ने का कार्यक्रम बना। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो ड्राइवर के ना बहुत सारे भूत हैं, मतलब ये लोग अपना टूर्स एंड ट्रैवल जैसा चलाते हैं, उस ड्राइवर का भी ऐसे ही चल रहा था। एंड उसके ड्राइवर का, अब आई डोंट नो इफ इट इज़ रियल और नॉट, मेरे को तो लग रहा था कि रियल है, कि उसके ड्राइवर का ना एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया था अकॉर्डिंग टू हिम। तो मैंने ये सब रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब मुझे रिकॉर्ड करना तो चाहिए था, लेकिन एक तो मैं इतना नर्वस और रात हो रही थी और मुझे पता नहीं था क्या है। एक तो मेरा फुल मूड बढ़िया नहीं था, जितना मैंने सोचा था वो हुआ नहीं, इसलिए मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। तो कहानी के रूप में आपको बता दिया। अब क्या कर सकते हैं हम। हाँ था भाई, 9:30-10 बज गए थे ऑलमोस्ट, मैं दिल्ली के बीच में पता नहीं किधर, एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि भाई मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। बट थोड़ी देर में फिर मैंने दूसरी कैब आई और दूसरी कैब वाले में ले गया। वो जो पहला कैब वाला था थोड़ा सा तो जेन्युइन लगा मुझे, क्योंकि वो जब तक मेरे पास दूसरी कैब नहीं आई तब तक वो रुका हुआ था, क्योंकि उसको पता था कि शायद मैं नया हूँ, मतलब उतना कुछ फेमिलियर नहीं हूँ यहाँ से, इन जगहों से। यार एक तो ये व्लॉगिंग कैसे होती है। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट टूर्नामेंट है, देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं, कम बैक करेंगे, मेहनत करेंगे। सो व्हाट्सअप गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे। जो भी हुआ अब कास्टिंग वाले दिन वो हुआ, लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमें नेक्स्ट संडे भी जाना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, आई हैव टू एक्चुअली इम्प्रूव, एंड उधर जाके आई हैव टू शो माई बेस्ट। जो मुझे थोड़ी सी हेट मिली है और वो जो अप्रिसिएशन नहीं मिली, वो अप्रिसिएशन में बदलना है। तो एक्चुअली में अभी मैंने क्या किया है, ऑलमोस्ट 3-4 भी नहीं, 2.5 आवर की लगातार कास्टिंग किया, मतलब एक स्ट्रेच पे किया है, और वो फ्लो मेंटेन किया है। मेरे हिसाब से जो मुझे गलती लगी वो मैंने ठीक करने की कोशिश की है, एंड लेट्स सी कि अब क्या होता है। एंड शॉकिंगली मतलब ये मैं मतलब अभी जब किया था, ये तो मैंने सुबह की थी कास्टिंग, सुबह नहीं, बीच में 11 से कुछ के बीच में किया था। एंड उसी की थोड़ी देर के बाद जैसे मैं कास्टिंग करके, मतलब कास्टिंग की प्रैक्टिस करके हटा, तो मेरे को एक कॉल आया है, एंड एक टसल थराइव करके अभी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल ऑफिशियल जो यूट्यूब चैनल है उनके में एक टूर्नामेंट चल रहा है। तो ये तो भाई मेरे लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसमें मुझे कास्टिंग करनी है। एंड वैसे वो इंग्लिश कास्टिंग होती थी, लेकिन अभी हिंदी करनी है मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ, बाइलिंगुअल हूँ लेकिन ज़्यादा हिंदी में। तो भाई ये तो एक अच्छी प्रैक्टिस है अभी मेरे लिए। मैं इस माइंडसेट से नहीं जाऊंगा कि भाई मुझे अप्रिसिएशन चाहिए या मुझे ये करना है कि भाई जो मैंने गलती की है वो बस मुझे नहीं करनी वहाँ जाकर, एंड जो मुझे संडे को करना है एंड उसकी इम्प्रूवमेंट मुझे करनी है। तो ये माइंडसेट से जाते हैं, एंड लेट्स सी कि जो होता है मैं आपको रिपोर्ट करूँगा, आपको तो पता ही चल जाएगा आगे। ये देखिए यहाँ पर वसीम डालना कहाँ चाहते थे, चल कहाँ गया, दैट वाज सम मेजर इश्यूज। बता दूं तो हमने 3 दिन देखा है यहाँ पर लीक मिलेगा, एंड अभी भी मिल रहा है, तो ताकि रेड में कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी वहाँ पर टीम गैलेक्सी F5, लेकिन उसके बाद से वो जो बेस्ट, क्योंकि वही जीत पाई है। आप भले ही 95-200 के बाद 180 जो पहुंची टीम रेवेनेंट, एंड गैलेक्सिया को एक कमबैक करके उन्होंने हराया सर्च एंड डिस्ट्रॉय में, बट स्टिल आप पिछले मैच में क्या किया है, मार्वल है, सोलो है, एंड टेक्टोनिक द गाय, बहुत ही ज्यादा अच्छी वो लाइनअप है अभी आने वाला है हमारे पास, दैट इज गोइंग टू बी कंट्रोल। तो देखा आप लोग ने, क्या ही टसल थ्राइव में कमबैक हुआ है भाई। मतलब स्टार्टिंग में उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुआ, मतलब वही मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल जैसे मुझे लोग बोलते हैं, क्योंकि देखो मैं ना पहले वैसे ही करता हूँ कास्टिंग जैसे मुझ पे सूट करती है, और जिस पे मुझे अभी टसल थराइव पे लोगों को अच्छी लगी वही वाली कास्टिंग मैं करता हूँ। लेकिन एक्चुअली क्या है, रुको मैं ज़रा खड़े हो जाऊँ, थोड़ी सी यहाँ पर लाइट वाइट आ जाए। एक्चुअली क्या है कि मतलब जो ये प्रोडक्शन वाले लोग हैं, वो लोग मुझे बोलते हैं कि मतलब ऐसे करो वैसे करो, उसके वजह से मैं थोड़े चेंजेस लाता हूँ। एंड ये माइक पहना हुआ है क्योंकि अभी मैं अपनी वही वाली स्ट्रीम देख रहा हूँ कल से। आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट भाई, व्हाट अ लव इट वाज फ्रॉम द ऑडियंस, यही चाहिए था। एंड ये तो मुझे लग रहा है कम बैक जैसा हो गया है, कम बैक इज डन गाइस, यस, विद द सेम इंटेंसिटी जो केतन बोलता है, सेम एनर्जी के साथ कम बैक हुआ है कास्टर का।
भाई बहुत खुशी हो रही है, पर ये वर्क मुझे कंटिन्यू रखना है, ये वर्क मैं कंटिन्यू रखूँगा। एंड जैसे मुझे वो मैंने बोला था कि उतना बढ़िया नहीं गया, बट दिस वन वॉज वेरी गुड भाई। थैंक यू जनता, अपने सपोर्ट के लिए, अपने दिल के लिए जो आपने मुझे दे दिया है।